तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 76% आरक्षण प्लस हमारे प्रदेश में आगे चलकर होने वाले समस्त शासकीय भर्तियों के मुद्दे को लेकर कुछ बहुत ही सकारात्मक खबरें वगैरह निकल कर आ रही है। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आगे मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। साइड में देखिएगा दोस्तों, जो न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह है ये ओपन हो गया है। इसके माध्यम से मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ। दरअसल हमारे प्रदेश के जो CM साहब हैं, माननीय भूपेश बघेल सर, इनके द्वारा कल देखिएगा हमारे प्रदेश के जो नए राज्यपाल सर हैं यानी कि विश्वभूषण हरिचंद्रन सर से मुलाकात वगैरह हुई थी। इस दौरान देखिएगा मुख्य रूप से राजभवन में अटके 76% आरक्षण संशोधन विधेयक के संबंध में चर्चाएं वगैरह हुई हैं। दरअसल इस मुद्दे के अटकने की वजह से देखिएगा हमारे प्रदेश के समस्त शासकीय कामकाज प्लस देखिएगा जो शासकीय भर्तियां हैं पेंडिंग प्लस आगामी दोनों, प्लस देखिएगा जो कॉलेज एडमिशन्स वगैरह हैं आदि सब कुछ जो है प्रभावित हो रहे हैं, सब कुछ रुक से गए हैं। अब देखिएगा इस मुलाकात के पश्चात CM साहब ने कहा है कि राज्यपाल जी ने 76% आरक्षण संशोधन विधेयक मुद्दे पर बहुत ही सकारात्मक फैसले का भरोसा दिलाया है, यानी कि बहुत ही कुछ सकारात्मक वगैरह आगे चल के हो सकता है, ऐसा भरोसा वगैरह दिलाया गया है राज्यपाल सर के द्वारा। अब देखिएगा इस पर्टिकुलर मुद्दे के पश्चात यानी कि इस पर्टिकुलर मुलाकात के पश्चात छात्रों की तरफ से देखिए प्रश्नों का पूरा बाढ़ आ गया था। अब इन समस्त प्रश्नों में छात्र को जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था वह यह था कि क्या सर अब जो अटकी हुई भर्तियां हमारे प्रदेश में वो क्या प्रारंभ हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे उत्तर के रूप में आपको बता देता हूँ कि जो भी भर्तियां वगैरह अटकी हुई हैं वो अभी भी प्रारंभ हो सकती थी। यानी कि देखिएगा अभी तो आरक्षण का पेज अटका हुआ है, अभी भी प्रारंभ हो सकती थी, क्योंकि देखिएगा रिजल्ट जारी करने में दिक्कतें हैं लेकिन नोटिफिकेशन जारी करने में और एग्ज़ाम लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसका जीता जाता एग्जाम्पल जो है CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2022 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। आप देख ही रहे हैं, एग्ज़ाम भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन देखिए रिजल्ट जारी नहीं हो रहा और वो होगा भी नहीं जब तक आरक्षण का मुद्दा क्लियर नहीं होता। तो वैसे ही करके देखिएगा अन्य भर्तियों के भी नोटिफिकेशन वगैरह जारी किए जा सकते थे, एग्ज़ाम लिया जा सकता था, लेकिन उन समस्त भर्ती को यहाँ पे देखिएगा आरक्षण के विवाद को रीज़न बनाते हुए रोक के रखा गया है। अब देखिएगा यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में खबरें वगैरह चलाई जा रही हैं कि कुछ सकारात्मक चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिस्पांस भी सकारात्मक मिल रहे हैं। तो अगर मुझसे आप पर्सनली पूछेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखिएगा मैं जब यहाँ पे राज्यपाल सर का प्रोफाइल वगैरह देख रहा था तो मुझे बहुत कुछ चौंकाने वाली चीज़ देखने को मिली। दरअसल देखिएगा यहाँ पे जो हमारे प्रदेश के नए राज्यपाल सर हैं यानी कि विश्वभूषण हरिचंद्रन सर जो हैं, इनका देखिएगा थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह देखेंगे तो ये भाजपा से बिलोंग करते थे पहले। अब देखिएगा ये अपने प्रदेश में यानी कि उड़ीसा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और इसके अतिरिक्त देखिएगा यह बाई प्रोफेशन जो है लॉयर रहे हैं। और इसी बैकग्राउंड को देखते हुए बीजेपी ने देखिएगा इनको उड़ीसा में कानून मंत्री भी बनाया था, यानी कि कानून की बहुत अच्छी खासी जानकारी है इनको। यानी कि इतने नॉलेजेबल व्यक्ति को देखिएगा यह जानकारी तो रहती है कि जो मामला माननीय बिलासपुर न्यायालय में 58% में जाकर देखिएगा असंवैधानिक घोषित हो गया है, तो 76% वाला मामला कहाँ तक टिकेगा, ये चीज़ की जानकारी उनको है। और बाई चांस देखिएगा मैं एक ऑप्शन लेके बोलता हूँ, यदि बाई चांस 76% आरक्षण संशोधन विधेयक में राज्यपाल सर ने सिग्नेचर कर भी दिया तो कितने दिन तक टिका गया, यानी कि कानून बन भी गया तो ज़्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाएगा। उस पर कई पिटिशंस माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में पुनः लग जाएंगे। ये चीज़ की भी जानकारी जो है यहाँ पे हमारे प्रदेश के नए राज्यपाल सर को है। तो देखिएगा इसके लिए बहुत ही मुश्किल लगता है उस पर सिग्नेचर वगैरह होगा, क्योंकि देखिएगा कुछ ही दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस पर्टिकुलर मुद्दे पर फाइनल सुनवाई भी है। तो इतना पेशेंस तो हर कोई रखता है, जहाँ पर इतने महीनों का पेशेंस रखा गया है तो मात्र कुछ 10-12 दिन का पेशेंस तो हर कोई रखेगा। तो इसके लिए देखिएगा अब इस पर्टिकुलर मुद्दे पर सिग्नेचर वगैरह हो पाना मुझे थोड़ा सा नामुमकिन से लगता है। बाकी देखिएगा बहुत से ऑप्शंस खुले हैं और ये पर्टिकुलर मुद्दा जो है ये माननीय नए राज्यपाल सर के अधिकार क्षेत्र में है, तो उन पर हम लोग छोड़ देते हैं। बाकी मुझे जो है थोड़ा सा उम्मीद कम दिखता है सिग्नेचर होने का। इसके देखिएगा जो सेकंड बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न छात्रों की तरफ से बार बार मुझसे पूछा जा रहा था वो ये था कि क्या सर ये जो ADO भर्ती हो गई, हॉस्टल वार्डन भर्ती हो गई, शिक्षक भर्ती वगैरह हो गई, इसके लिए एग्जैक्ट डेट वगैरह बताइए जिस दिन एग्जाम वगैरह हो सकता है। तो देखिएगा दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ और मैं हमेशा से कहता हूँ एग्जैक्ट डेट बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है और किसी के लिए भी संभव नहीं है। यदि कोई आपको बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर डेट को आपको एग्जाम डेट वगैरह मिल सकता है तो देखिए वो टोटली गलत है, क्योंकि ये सब देखिए सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के हाथ में होती है। ये सब कुछ गोपनीय खबरें वगैरह हैं जो डिपार्टमेंट के हाथों में ही होती है, ये हर किसी के हाथों में नहीं लगती है। कुछ पेपर्स वगैरह कभी कभी लीक हो जाते हैं तो उसकी जानकारी हम लोग आपको दे देते हैं, लेकिन जनरली देखिएगा ये सब खबरें लीक नहीं होती है, ये सब गोपनीय जानकारियाँ वगैरह होती है जो विभाग के पास होती है। इसके लिए इसको बता पाना असंभव सा चीज़ है। हाँ, मैं आपको कभी कभी जो है यहाँ पे अनुमानित चीज़ें बता देता हूँ कि अनुमान इतने महीने में हो सकता है या उतने महीने में हो सकता है, लेकिन वो भी अब मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिएगा
कल की वीडियो के पश्चात बहुत सारे छात्रों का यह कहना था कि आप गलत जानकारी देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी विभागीय डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं उसके आधार पर हम लोग आपको भर्तियों के बारे में बताते हैं। अब उसमें भी देखिएगा भर्ती प्रक्रिया में कुछ समय लगते हैं क्योंकि कुछ प्रोसेस वगैरह है, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कोई भी प्रोसेस को स्किप करके कोई भर्ती जारी हो ही नहीं सकती। यानी कि देखिए, यदि वो डॉक्यूमेंट जो है वित्त विभाग के पास गया तो वहाँ से पुणे विभाग के पास जाता है, फिर यहाँ पे उस पर डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा होकर व्यापम के पास या CGPSC के पास जाता है, तो उसमें 1.5 से 2 महीना लगता है। तो मैं हमेशा आपको यही कहते आया हूँ कि विभागीय प्रक्रिया स्किप हो ही नहीं सकती, उसके बाद शायद ही चीज़ें जारी होंगी। तो देखिएगा, आप लोग मानते नहीं हैं, आपको तुरंत के तुरंत डेट चाहिए, और मैं यदि आपको कोई डेट नहीं बताता तो आप लोग यहाँ पे चिढ़ जाते हैं। आप लोग आपके हिसाब का जो है न्यूज़ यहाँ पे या आपके हिसाब की खबरें वगैरह सुनना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। मैं मैनिपुलेटेड खबरें बताता नहीं हूँ, जो जेन्युइन हो सकता है वही बताता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पे जो भी भर्तियों के अपडेट्स वगैरह मिलते हैं उसमें विभागीय प्रक्रिया में जो भी समय वगैरह लगता है उसको कैलकुलेट करने के पश्चात मैं आपको एक पर्टिकुलर महीना बता सकता हूँ, अनुमानित, मैं पुनः कहूँगा अनुमानित महीना मैं बता सकता हूँ। अब देखिएगा, तब तक यदि विभाग भर्ती जारी नहीं करता है तो मेरी गलती नहीं है, मैं तो आपको एक्सपेक्टेड चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि आप लोग एक्सपेक्टेड पूछते हैं। अब देखिए, विभाग उसको जारी नहीं कर रहा तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए कौन जमाने से देखिएगा यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई है, कायदे से उसको जारी हो भी जाना था, अब वो नहीं हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग हमको गलत बना देते हैं, जबकि कायदे से यहाँ पे गलत कौन है आप भी जान रहे हैं। इसलिए देखिएगा, आपसे भी से मेरा रिक्वेस्ट है, आज के बाद जो है कभी भी मुझे किसी भी भर्ती के एग्जाम डेट या महीने के बारे में मत पूछिएगा, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई वगैरह नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग जो है उसके पश्चात खुद ही बदल जाते हैं, खुद ही अनाप कमेंट करते हो। तो बेटर है आप लोग गवर्नमेंट का ही वेट करिए, क्योंकि मेरे तरफ से वो नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से ये सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि आप इनके PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं जिसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे, और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और इन समस्त वीडियोज़ को वहाँ पर डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।